हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल क्या होता है? यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे जितने भी घर आप देख रहे हो सब ईंट से बने होते हैं, यानी कि ब्रिक्स या ईंट से बने होते हैं। इसी तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी सेल से बने हुए हैं। और सेल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उनकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, उसको थोड़ा देख लीजिए। कोई भी सेल्स को यदि आप देखोगे उसके आपको सेंटर यानी कि प्रोकैरियोटिक्स नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स की मैं बात कर रही हूँ। आपको सेंटर में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस की मतलब कि आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पाया जाता है। फिर उसके बाद एक सेल ऑर्गेनेल आता है जिसका नाम है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी बोलते हैं हम उसको, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उनके ढेर सारे नाम हैं, क्यों है हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्गी बॉडीज के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडी, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, सिस्टर्ने बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्ने था, लेकिन वहां पर क्या था, सिस्टर्ने जो थे वो इंटरकनेक्टेड थे, एक सिस्टर्ने दूसरे सिस्टर्ने के साथ इंटरकनेक्टेड थे। लेकिन गोल्गी में क्या है, इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या होगा, स्टैकिंग होकर रहता है, एक के ऊपर और एक, है ना, स्टैकिंग एक के ऊपर और एक रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपकी गोल्गी बॉडीज है। वो कैसे रहा है, जैसे कोई औरत है ना घूंघट देके, क्योंकि पीछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खड़ा है तो वो ऐसे रहेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा एनालिसिस कीजिए। उनकी एक कॉन्वेक्स सरफेस होता है, कॉन्वेक्स हो गया, और ये वाला हो गया कॉनकेव, ठीक है। जो कन्वेक्स सरफेस होता है वो जस्ट किसके साइड में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में। जो कनकेव सरफेस होता है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड में रहेगा, याद रखिए, यहाँ पूछा जाता है, ठीक है। और कन्वेक्स जो होता है तो ये उसको हमने बोलेंगे सिस साइड बोलते हैं, और कॉनकेव जो होता है ट्रांस होता है, और क्यों होता है आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर, फिर जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमने देखे थे, सिस्टर्न है, वेसिकल्स है, ट्यूबुल्स है, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने देखे थे कि ये तो हो गया उनके स्ट्रक्चर के बारे में। और क्या चीज़ है, यदि उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखोगे, यानी कि जिस तरीके से साइटोप्लाज्म देखने के लिए जैसे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वैसे आपको कुछ अलग नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए उसको एक स्पेशल डाई की मदद से उसको पहचान जाता है कि नहीं तो आपको बराबर लगेगा। मान लीजिए कोई एक वाइट बैकग्राउंड है और उनमें से कोई एक वाइट चीज़ें पड़ा है, तो आप कैसे आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए साइटोप्लाज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना होता है एंडोप्लाज्म गोल्गी कॉम्प्लेक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे ही होता है, इसलिए हमने उसको स्पेशल डाई की मदद से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शंस की बात करेंगे, उनकी फंक्शंस क्या होता है देखिए। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमने बात किए थे, आपकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर। डीएनए से फिर बनेगा क्या, आरएनए। आरएनए बनने के बाद दैट विल ट्रांसपोर्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म, ये ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म को आ जाएगा आपके आरएनए। फिर हमने देखे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपका क्या है, राइबोसोम्स अटैच है, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपकी आरएनए है दैट विल फॉर्म्स द प्रोटीन, कहाँ बनेगा, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा। बनने के बाद दे विल गो फॉर द पैकेजिंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई शार्ट बना लिया, फिर वहाँ पर आपको बटन लगाना है, कोई चीज़ें, मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस जो होता है वो गोल्गी apparatus के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से थोड़ा सा ऐसे थैली बनेगा और यहाँ पे जाके फ्यूज हो जाएगा। तो ये फ्यूज हो गया, ये उससे फ्यूज हो गया, ठीक है। अच्छा, ये उससे फ्यूज हो गया। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने के बाद, यानी कि जो प्रोटीन जो थैली वेसिकल जो है यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, इसलिए हम उसको सीस साइड कहेंगे, और ये होता है आपकी फॉर्मिंग साइड, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जाके उनके मॉडिफिकेशन होगा, पैकेजिंग होगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि जो बिस्किट्स होते हैं, जैसे बिस्किट फैक्ट्री में इस तरीके से बन जाएगा, बनने के बाद उसको हमको क्या करना है, पैकेजिंग करना है। पैकेट करके करने के बाद तो आपको भेजोगे ना,
ठीक है। तो उसके बाद आप दुकान को भेजोगे, उसके बाद वहाँ से कस्टमर ले लेंगे। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ों को भेजना है स्पेसिफिकली, तो कोई भी प्रोटीन को भेजना है, प्रोटीन कहाँ को भेजना है, ठीक है। जैसे कि हमने बात किए थे कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और बीच बीच में प्रोटीन होता है। और जैसे कि आप बात कीजिए पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज को क्या बनाना है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाता है और वही आता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, ठीक है, क्योंकि खाना डाइजेशन करना है। और एंजाइम क्या होता है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्शन राइबोजाइम्स होता है, एक दो को छोड़ने के बाद सारे तो जितने एंजाइम आप देख रहे हो सब प्रोटीन से बना हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए बाहर मान लीजिए पैनक्रियाज की जो गोल्गी बॉडीज है तो वो क्या करेगा, पैकेज करके भेजेगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ से। समझ में आए ना बातें, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि तो यहाँ हम तो प्रोटीनियस खाना खा रही हैं, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, चीज़ें चल रहा है क्या, ठीक है। आप जो प्रोटीन खाना खा रहे हो, प्रोटीनियस खाना खा रहे हो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के दौरान वो ब्रेक होके अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, अमीनो एसिड्स को, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपकी डीएनए के अंदर ये चीज़ें लिखा है, मतलब कि रिटर्न होके रहा है कि आपको कौन सी टाइप की प्रोटीन चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा मैरीगोल्ड की गार्लैंड चाहिए जहाँ पर एक पिंक कलर की रहेगा, एक ऑरेंज कलर की रहेगा, एक वाइट कलर की रहेगा, और मान लीजिए एक येलो कलर की आपको चाहिए। इस तरीके से आपको एक गार्लैंड चाहिए मैरीगोल्ड की, ठीक है। अच्छा, एक एक होना चाहिए, लेकिन मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी, मतलब कि कहीं से भी आपने एक पिंक कलर की गार्लैंड खरीद के लाओ, ऐसा मिल रहा है, या तो एक सिर्फ वाइट कलर की मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको तोड़ दोगे, है ना। ये गार्लैंड मार्केट से खरीद के लाओगे, लाने के बाद उसको तोड़ोगे, ठीक है। अच्छा, तोड़ के क्या करना, ऐसा अलग हो गया, सारे सारे मैरीगोल्ड जो फ्लावर था ये अलग हो गया। अलग होने के बाद आप क्या करोगे, एक आपकी मन चाहे, पहले आपको पिंक कलर जुड़ना है या येलो, जो भी आपको मन चाहे जैसे जुड़ना है आप करोगे। तो इसी तरीके से हम जो खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ये ब्लड के थ्रू ऑब्जर्व होके चला जाएगा सेल्स के अंदर। फिर आपको स्पेसिफिकली कैसे चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जिसकी हेयर मतलब कि कर्ली होता है, मैगी नूडल जैसे, और कुछ होते हैं जिसकी स्ट्रेट होता है, ठीक है। ये कर्ली हेयर बनाने के लिए आपकी स्पेशल प्रोटीन, मतलब आपकी जीन के अंदर तो वही चीज़ रिटेंशन रहेगा ना, तो स्पेसिफिकली ऐसा प्रोटीन जिसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ज़्यादा पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जैसे कि मेथियोनिन एंड सिस्टीन, उनकी अमीनो एसिड्स की जो कंटेंट में उसमें सल्फर कंटेनिंग यदि अमीनो एसिड ज़्यादा रहा है, दे विल फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसलिए क्या होता है, हेयर कर्ली हो जाता है। और जिसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स उतना नहीं है तो उनका हेयर स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, खाना तो वही है, आपको ज़्यादा यहाँ पर मेथियोनिन सिस्टीन यहाँ पर लग जाएगा उनका, आए ना बात समझ में। तो इसलिए होगा क्या, गोल्गी बॉडीज क्या करता है, आपकी स्पेसिफिकली जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करके भेजना है, आपको यहाँ पे भेजना है, जैसे आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजना है प्रोटीन, या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पैनक्रियासिस स्मॉल इंटेस्टाइन को एंजाइम्स को भेजना है, तो ये काम ये करता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं सिक्रेटरी नेचर, यानी कोई पाउच बना लिया, सिक्रेट आउट कर लिया, बाहर भेज दिया, ठीक है। तो आइए हम उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देख लेंगे। गोल्गी बॉडीज कॉम्प्लेक्स जो होता है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने बात की थे, सेल के अंदर 3 ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या, आपकी न्यूक्लियस हो गया एक, दूसरा आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तीसरा आपकी प्लांट बॉडी है तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। ये तीनों के अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन दिखने को मिलेगा, कहाँ पर, राइबोसोम में, और आपकी बासल बॉडी, और सेंट्रियोल, और न्यूक्लियस। यहाँ पर सॉरी नो मेम्ब्रेन, यहाँ पर नो मेम्ब्रेन सिस्टम, कोई भी मेम्ब्रेन आपको दिखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन, और ये और बाकी जितने ऑर्गेनेल रह गए सारे में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये थोड़ा आप याद रखिए, यहाँ पर आरबीसी न्यूक्लियस करके याद रखिए, मतलब आर स्टैंड फॉर राइबोसोम, बी स्टैंड फॉर बासल बॉडी, एंड सी स्टैंड फॉर आपका सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस। ये इतना ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन दिखने, सेल मेम्ब्रेन दिखने को नहीं मिलेगा। और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म में डबल मेम्ब्रेन दिखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी सब में सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये तो आ गया आपके उसके अंदर। ऑल्सो नोन एज, उसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्गी apparatus कहते हैं, सिंपल गोल्गी कहते हैं। और प्लांट के अंदर उसके नाम होता है डिक्टियोजोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इट फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे मैंने बताया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पीछे है तो इसलिए ये
थोड़ा शर्मा के रहता है, ऐसे घूंघट दे के, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो मेन फंक्शंस बिलोंग टू द सिक्रेशन। सिक्रेशन जो बोल रहे थे उसकी मतलब समझ में आया ना आपको? ये कुछ सिक्रेट कर रहा है, कोई चीजों को पैकेजिंग करके भेज रहा है। आप प्रोकैरियोटिक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि फंजाई हो गया, फंजाई के अंदर आपको एक सिस्टर्न दिखने को मिलता है। तो ओनली वन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, आप यहाँ पर फंजाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे उनके डिस्कवरी के बारे में। कामेलियो गोल्गी ने उसको डिस्कवर किए थे 1897 में, इसलिए उसको गोल्गी, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट एंड ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड स्टेन यूज किए थे, क्यों? क्योंकि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बिल्कुल साइटोप्लाज्म जैसे ही है, आपको अलग नजर नहीं आएगा। कामेलियो गोल्गी को इसलिए 1906 में नोबेल प्राइज मिला था। गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिक्टियोजम हम उसको प्लांट सेल्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कहते हैं। तो डिक्टियोजम उनका नाम जो है पेरोनचिटो ने दिए थे, ठीक है। अच्छा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको सुदान स्टेन्स के अंदर भी हमने उसको कलरिंग मतलब कलरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी जो किए थे डाल्टन ने किए थे, उनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी, यानी कि वो कैसे सिस्टम ने वेसिकल्स कैसे बना हुआ है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स जो होता है, जैसे हमने बात किए थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी, उसके बाद आपका लाइसोजोम्स, फिर वेसिकल्स, ये इस तरीके से आ जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स को डी रोबोटिस ने बताई थी। गोल्गी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलर विद द साइटोप्लाज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हमने जो होता है फैक्ट्री फॉर व्हिच प्रोटीन एंड रिसीव्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर प्रोसेस, यहाँ पर फर्दर प्रोसेसिंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई शार्ट बन गया, उसके बाद आपको बटन लगाना है, कोई भी चीज़ करना है, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे होता है। प्रोटीन बनने के बाद मान लीजिए ये एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, ठीक है, अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ कार्बोहाइड्रेट आपको ऐड करना है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड बनाना है, तो ये चीज़ यहाँ पे होता है। इडियोजोम गोल्गी इज डेवलप ओवर द हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जो स्पर्म होता है, स्पर्म के 3 पार्ट है, एक हेड है या मिडिल पीस है और एक टेल है। उनकी हेड में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम्स। वही एक्रोजोम्स कैसे बना हुआ है? गोल्गी से तो बना हुआ है ना। और ये एक्रोजोम्स के अंदर क्या होता है? एंजाइम्स होता है जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। ओवम की जो तीनों लेयर होता है, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्लुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने के बाद ये क्या करेगा? स्पर्म की न्यूक्लियस को ओवम के अंदर छोड़ेगा, ठीक है। तो इतना बड़ी काम कर रहा है। उनकी बोलते हैं गोल्गी apparatus को प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गन। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है कि बहुरूपी, आपने जो पढ़े होंगे ना, बहुरूपिया पढ़े हैं, है ना। तो ये अपनी जो स्ट्रक्चर है उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है, इसलिए हम उसको प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। आपको पूछा जाता है कौन सी सेल ऑर्गेनेल प्लियोमॉर्फिक होता है? आपकी गोल्गी apparatus, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर जैसे हमने देखे थे कि आपको फ्लैट स्ट्रक्चर जो आएगा हम उसको सिस्टर्न कहेंगे, और वेसिकल्स, और एक होता है वैक्यूल, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे जो सिस्टर्न होता है फ्लैट रहेगा। सिस्टर्न में जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ से इस तरीके से क्या रहेगा? आपका कॉन्वेक्स, याद रखिए कॉन्वेक्स रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स में वो कॉन्केव रहता है, ठीक है। अच्छा, उनकी जो नंबर है 3 से 12 की नंबर, मतलब कि स्टैकिंग होके कितना रह सकता है सिस्टर्न में? 3 से लेकर 12 तक रह सकता है। मान लीजिए 1 2 3 इस तरीके से 12 रह सकता है। डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करे। अच्छा, सिस्टर्न में जो होता है हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पास है तो हम उसको सिस कहेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो होता है उसको हम ट्रांस कहेंगे, और बीचों बीच जो जितने भी सिस्टर्न रह गए हम उसको मेडियल सिस्टर्न कहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा? सिक्रेट करेगा प्रोटीन को, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को, मतलब कि कहाँ पर बाहर भेजना है। एक फॉर्मिंग फेज होता है, एक मैच्योरिंग फेज होता है। फॉर्मिंग फेज आप किसको कहोगे? मान लीजिए ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से थैली एंट्री हो रहा है इसमें, है ना, प्रोटीन की जो पैकेट है यहाँ पर भेज रहा है, फिर वहां से पैकेजिंग होने के बाद ट्रांस फेज से ये बाहर आ जाता है। इसलिए फॉर्मिंग स्टेज आपने सीस वाला फेज को कहोगे, और मैच्योरिंग आपके ट्रांस वाला सिस्टम में होता है, ठीक है। फिर वेसिकल्स की बात करेंगे। वेसिकल्स जो होता है सैक लाइक पार्ट होता है नियर द डिस्टल एंड, यानी कि सिस्टर्न फेज में यहाँ पर इस तरीके से वेसिकल्स बनेगा। 2 तरीके के वेसिकल्स होता है, ठीक है। जिस वेसिकल्स को आपको बाहर भेजना है, स्मूथ वेसिकल और सिक्रेटरी वेसिकल्स हम कहते हैं, ये क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, बस उनकी जो कंटेंट है, जो भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पैकेज होकर आया था वो बाहर भेज जाएगा। और एक होता है कोटेड वेसिकल्स। कोटेड वेसिकल्स होता है बॉडी पे रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है।
मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रांग कोट रहेगा, कवरिंग रहेगा, और उसको रिसीव करने के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर चाहिए। विदाउट रिसेप्टर ये नहीं हो सकता है। फिर वैक्यूल कहेंगे जो कि फ्यूजन ऑफ वेसिकल टू ईच अदर। तो इस तरीके से आके मतलब कि ये वैक्यूल बन गया, ये वैक्यूल बन गया, ये आपस में वैक्यूल दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फिर वेसिकल्स बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, केमिकल नेचर यदि देखेंगे, यहाँ पर लिपिड कंपोनेंट जो होता है प्रोटीन लिपिड की रेशियो 1:1 में रहता है। कौन सी एंजाइम से? ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, थायमिन पायरोफॉस्फेटेज, मानोसिडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, एटीपी, ये सारे एंजाइम्स होता है। ओलिगोसैकेराइड्स चेन और प्रोटीन लिपिड यहाँ पर भी बनता है ग्लाइकोसाइलेशंस प्रोसेस। ग्लाइकोसाइलेशंस का मतलब है कि जब प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशंस। फंक्शंस की बात करेंगे, प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस यहाँ पे हो रहा है। सिंथेसाइज मटेरियल जैसे कि सेपरेट प्रोसेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, फैट, शुगर, इसलिए उसको हम ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। आपको कहाँ पर जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है ना, बीच में खड़े रहते हैं, इस वाला मतलब राइट साइड वाले जाना है या लेफ्ट जाना है, क्या किधर जाना है वो बताता है। इसी तरीके से गोल्गी apparatus, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना है तो ये वही पिन कोड लगा देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला। ठीक है। मान लीजिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या माइटोकॉन्ड्रिया को जाना है तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पिन कोड डाल देगा, तो उसके बाद प्रोटीन वहीं पे चला जाएगा। ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, गोल्गी apparatus ऐड शुगर एंड लिपिड ऑन प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन के ऊपर यदि वो शुगर डाल रहा है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, यदि लिपिड ऐड कर रहा है तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। तो यहाँ पर उनकी सिक्रेशन जो हो रहा है वेसिकल्स के फॉर्म में हो रहा है। जो भी चीजें है उसको पैकेट कैसे करेगा, वेसिकल्स के फॉर्म में वो पैकेट बना रही हैं। ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पे देखेंगे और दूसरा फंक्शंस क्या है। प्रोटीन सिक्रेशंस तो हो गया उनका मेन फंक्शंस। स्टोरेज एंड मॉलिकुलर प्रोसेसिंग, यहाँ पर जैसे प्रोटीन के ऊपर क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर रहा है तो उसको ग्लाइकोसाइलेशंस प्रोटीन के बोल रहे हैं, ग्लाइकोसाइलेशंस। या लिपिड भी ऐड कर सकता है, प्रोसेसिंग कर रहा है। लाइसोजोम बनाने में उनका भी रोल है। क्या है देखिए, मान लीजिए लाइसोजोम्स क्या होता है, ऐसा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनेगा कैसे, प्रोटीन तो आपकी गोल्गी apparatus से तो बनना चाहिए ना, बनने के बाद ये लाइसोजोम्स बनाएगा। और जैसे कि स्पर्म ने हमने बात किए थे कि स्पर्म की जो हेड होता है वहां पर आपकी पाया जाता है आक्रोजोम, और आक्रोजोम आपकी गल्गी से बना हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मान लीजिए लिपिड चाहिए, वो थैली लिपिड की जो फॉस्फोलिपिड के जो थैली है वही भेजेगा, जो प्रोटीन चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वही भेजेगा। ठीक है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ द एग, फॉर्मेशन ऑफ द मेलानिन, इसको बनाने में भी उनका रोल रहता है। आई होप आपको गोल्गी apparatus की जो चीज़ें हैं समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।